हेलो बच्चों, सब बच्चों को गुड मॉर्निंग। तो क्या बेटा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं सुबह सुबह मॉर्निंग में ही 6G के साथ अवकलज के अनुप्रयोग के साथ। ठीक है, तो आज की क्लास में 13A पहला सवाल है 13A का। ठीक है, तो लिखा हुआ है दिखाइए कि यक्स बराबर ई पर फलन यक्स की पावर 1/x का मान निम्नलिखित है। ये आपको दिखाना है। ठीक है, कि यक्स की पावर 1/x पर जो आपका निम्नलिखित मान निकलेगा और x की वैल्यू दिया है कि जरूरी नहीं होगा कि आप निकालो इसको। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो दिया क्या है आपको, इसको मान लेना y बराबर फलन आपको दिया है यक्स की पावर 1/x। ठीक है, अब यहाँ पर अच्छा एक चीज़ देखो, आधार और इसकी जो पावर है दोनों का जो हो रहा है अवकलन यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पे लॉग ले लेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, दोनों और लॉग लेने पर, तो ये हो जाएगा आपका log y बराबर log x की पावर 1/x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अवकलन कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/y, y का कराएंगे तो dy/dx। नहीं, एक काम करो, यहाँ पे पहले इसको आगे ले लो, अवकलन कराने पहले इसको ले लो, क्योंकि यहाँ पे एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, याद होगा, ये वाला log m की पावर n आगे आ जाता है, फिर log m होता है, ये फार्मूला होता है, इसी को करेंगे यहाँ पर अप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा आपका log y बराबर 1/x आगे आया, ये हो गया आपका log x। ठीक है, अब यहाँ पर ये फर्स्ट ये सेकंड फार्मूला लगाएंगे, प्रथम और द्वितीय का। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा 1/y dy/dx बराबर, और यहाँ पे आपका 1/x d/dx और ये log x प्लस यहाँ पे log x d/dx 1/x। ठीक है, ये फार्मूला आपका लग गया। अब यहाँ पे हो गया 1/y dy/dx बराबर 1/x को ऐसे नोट कर लेंगे, log x का कराएंगे तो 1/में x आ जाएगा। ओके, आगे प्लस log x को इस बार ऐसे नोट कर लेंगे और यहाँ पे कराएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1/x² हो जाएगा। वही 1/x का अवकलन यही होता है। ठीक, अब आगे y का तरफ गुणा करा देंगे तो आपका निकलेगा dy/dx बराबर y अंदर 1/x² माइनस का log x/x², ये आ जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू y की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या है आपके पास, y बराबर क्या है, x की पावर 1/x। ठीक है, तो x की पावर 1/x रख देंगे, यहाँ 1/x कहाँ पे, यहाँ बाहर, हाँ ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, जैसी आपकी इच्छा हो यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे जो नीचे x² है एक आप कॉमन ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे आपके पास देखो दो विकल्प हैं, क्योंकि अभी आपको फिर से अवकलन कराना है यहाँ पर। ठीक है, तो फिर बड़ा मेथड पड़ जाएगा। बड़ा क्या पड़ जाएगा भाई, यहाँ पे एक अंश का फार्मूला बनेगा। ठीक है, ओके, फिर ऊपर जाके कराओगे। ठीक है, तो फिर इसके बाद इसका भी कराओगे। ठीक है, तो इसलिए इसको ऐसे रहने दो। ओके, अब देखो या क्या करेंगे आगे तो आगे यहाँ पर ध्यान से देखो, तो अच्छा देखो यहाँ पर एक चीज़ देखना, उच्चिष्ट निम्नलिखित के लिए क्या करते हैं, उच्चिष्ट निम्नलिखित के लिए क्या करते हैं, उच्चिष्ट निम्नलिखित या निम्नलिखित मान के लिए आपका जो dy/dx 0 रखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, dy/dx 0 रखते हैं, तब जाके आपका x की वैल्यू निकल के आती है। लेकिन यहाँ पर दिया है, देखो x की वैल्यू क्या है, दिया है, जो क्या दिया है, x बराबर e दिया है। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि यहाँ पे आप 0 रखो, इसको सॉल्व करो आए। ठीक, बाकी करोगे तो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब दिया है x बराबर e तो हम लोग ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब e का मान जो x की वैल्यू निकल आती है तो क्या करते हैं, फिर से पुनः अवकलन कराते हैं, फिर उसमें रखते हैं पता करने के लिए। तो इसको एक चाहे समीकरण 1 मान लिया करो, कर कन्फ्यूज़न हुआ करे तो। ठीक है, और फिर यहाँ पे लिख दिया करो। ठीक, समीकरण 1 का अवकलन करने पर। ठीक है, करने पर। ठीक है, अब चलो 1 का अवकलन करते हैं। तो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पर
यहाँ पे इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहाँ से प्रथम द्वितीय लगा दो, ये प्रथम ये द्वितीय, ठीक है, ये पूरा प्रथम रहेगा, इतना पूरा आपका प्रथम रहेगा, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये प्रथम रहेगा, इतना पूरा कंप्लीट आपका सेकंड रहेगा, ठीक है, अवकलन करते समय। ओके, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा होगा अवकलन, लेकिन अच्छे देखेंगे समझ में आएगा। 1/x ऐसे लिख देंगे, फिर d/dx और फिर आपका आएगा 1/x स्क्वायर माइनस log x अपॉन में x स्क्वायर और माइनस का 1/x स्क्वायर, ठीक है, और माइनस log x अपॉन में x स्क्वायर और फिर आपका d/dx x की पावर 1/x, ठीक है, ये बन जाएगा आपका। ओके, आप ये आ जाएगा आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, इसका तो कुछ कराएंगे नहीं तो इसको आप ऐसे नोट कर देंगे, ठीक है। अंदर की बात कर लें, इस यहाँ पे आप अवकलन कराएंगे, ठीक है, तो 1/x है, तो 1/x का कराएंगे तो सिंपल सी बात है, x स्क्वायर जो है 1/x स्क्वायर ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे अलग सॉल्व करके बता रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2x पावर -1 माइनस 2x पावर 3 आ जाएगा जब इसका अवकलन कराएंगे। इतना समझ में आया? तो यहाँ पे आपका अवकलन कराएंगे तो यह आएगा आपका -2 और x की पावर, ध्यान से देखो x की पावर क्या है -3, इसको लिखना चाहे तो ये भी तो लिख सकते हैं, नीचे आएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा -2 और ये अपॉन में x क्यूब भी आ सकता है। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और ये मछली ब्रैकेट का यूज़ करना क्योंकि यहाँ पर अंश और हर का फार्मूला लगेगा, ठीक है, जब अवकलन कराएंगे इसका, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर d/dx log x माइनस का log x d/dx x स्क्वायर और ये अपॉन में हर स्क्वायर और ये आपका ब्रैकेट बंद। अब यहाँ जी हर स्क्वायर, हाँ यहाँ पे हर स्क्वायर है तो हर स्क्वायर मतलब यहाँ 4 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस वाले को आप ऐसे नोट कर देंगे, ठीक है, इसके देखो यहाँ वाली स्टेप थोड़ा इसके नीचे कर दे रहे हैं, ठीक है, अब ये वाला माइनस का है जो, देखो इसको क्या करेंगे आप इसको ऐसे नोट कर देंगे क्योंकि इसका तो कराना नहीं है, ठीक है, ऐसे नोट कर दो, ये आपका log x हो गया अपॉन में x स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे देखो इसका जब अवकलन कराया आपने, इसका अवकलन ध्यान से देखो, इसका आपने अवकलन कराया है तो आपका ये आया है, किसी कन्फ्यूजन कोई, या वहाँ पे अवकलन करा तो ये आएगा, इसका अवकलन कराओगे तो ये आएगा नहीं आएगा, आएगा ना, ठीक है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे रख सकते हैं क्योंकि आपने अवकलन इसका करा रखा है, ठीक है। ओके, तो आप अवकलन इसका कराएंगे तो क्या आएगा, इनटू में आएगा x की पावर 1/x, ठीक है, और आ जाएगा 1/x स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का log x अपॉन में x स्क्वायर। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है, कुछ भी आ रहा समझ में? ओके, फिर आगे देखो अच्छा क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अब इसको थोड़ा और सॉल्व करना है तो ये जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर x की पावर 1/x और अंदर देखो -2 और यहाँ पर x क्यूब को ऐसे लिख देंगे माइनस, ठीक है, यहाँ पर x स्क्वायर को ऐसे लिख देंगे, log x का कराएंगे तो 1/x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इस माइनस का टुकड़ा करा देंगे, तो हर से क्या मतलब है, अरे तो इससे क्या, हमारा तो बुरा हो रहा है, उससे क्या है, हर से क्या मतलब है, ठीक, हमारे यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं, ये तो गुड़ा हो रहा है, ठीक। आगे देखो क्या हो जाएगा, इस कहाँ पे क्या log x को ऐसे नोट कर देंगे, x स्क्वायर का कराएंगे तो यहाँ पर 2x आ जाएगा, ठीक है, और हर कितना है, यहाँ पर कितना है आपका x की पावर 4 है। ओके, अब आगे देखो ये ब्रैकेट बंद, यहाँ पे अच्छा देखो क्या है आपका, तो यहाँ पे देखोगे पहली बात तो ये माइनस है, माइनस लगा लो, x की पावर 1/x है और क्या है आपके पास, ये दोनों चीज़ क्या है आपके पास सेम है, ठीक है, गुणे में लिखे हैं तो इसको आप स्क्वायर में लिख सकते हो एक साथ, ठीक है, इसको स्क्वायर में एक साथ लिख सकते हो तो जाएगा log x और x स्क्वायर का होल स्क्वायर एक साथ आप लिख सकते हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आया? आप देखो आगे क्या करना है यहाँ पर ये आपका 4 है, ठीक है,
अब यहाँ पे आपका है x को कॉमन ले लेते हैं, अगर नहीं यहाँ से नहीं कॉमन स्क्वायर, देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यहाँ से और क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से आप कुछ नहीं, देखो आप देखो एक काम करो, यहाँ पे एलसीएम लेना चाहो तो ले लो, या एक काम नहीं जी हाँ यहाँ पे इसको कट कर दो, और चाहे एक काम कर लो, देखो पूरे का बट्टे x की पावर 4 है, यहाँ पे एक काम कर दो, जिसका जिसका बट्टे है उसका उसको दे दो, ठीक है। ओके, आया समझ में नहीं आया, आ गया ठीक। तो अब आपके पास बचेगा क्या, तो देखो भाई पूरे का अपॉन है लिख सकते हैं, किसी बच्चे कोई डाउट। अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर x की पावर 1/x सब में है सब में या नहीं है, यहाँ पर भी, यहाँ पर उसको भी हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब बचा क्या है, यहाँ पर बचा -2x³ बचा, और माइनस का यहाँ पर x बचा, और नीचे x की पावर 4 बचा, ठीक है। और प्लस में यहाँ पर 2x log x और x की पावर 4 है, ठीक है। और यहाँ पे हम ब्रैकेट का ऐसे यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे बाहर लिए इस ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, ठीक है। और फिर माइनस का यहाँ पे जो बच्चा यहाँ पे बच्चा 1/x² माइनस log x की पावर x², ये आपका बच गया, ठीक है। अब आप कुछ ना करो, जो कट रहा हो एक बार फिर से काट दो, और यहाँ पे ये आपका d² बराबर, इसको ऐसे नोट कर देंगे x⁴1/ax। अब यहाँ पे देखो आपका, यहाँ पे माइनस का देखो ब्रैकेट के अंदर है, यहाँ पे देखो माइनस ब्रैकेट के अंदर लिख लो, माइनस का 2x³ माइनस का देखो x/x³ यहाँ पर भी बचेगा, ठीक है। प्लस का यहाँ पर 2 और log x बचेगा, और यहाँ पर आपका x³ बचेगा, कहाँ पे, यहाँ पे, अच्छा x नहीं बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, ठीक, यहाँ पे 1 बचेगा। ओके, आगे बढ़ेंगे तो माइनस, और यहाँ पर बचेगा 1/x² माइनस का log x बचेगा, ठीक है। और नीचे x², ठीक है, ये होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब जरा देखेंगे यहाँ पर, ठीक। अब देखो यहाँ पर इसका आप लोग देखो, यहाँ पर एक चीज़ देख लो, अच्छा यहाँ पे देखो, अच्छा यहाँ पे आपका प्लस होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड का फार्मूला लगा है, और फर्स्ट और सेकंड के फार्मूले में आपका प्लस होता है ना, प्रथम का अवकलन, प्रथम का कुछ नहीं, द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय का कुछ नहीं, प्रथम का अवकलन, ठीक है। तो यहाँ पर भी प्लस होगा, और यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा, ठीक है। ओके, अब देखो आगे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, बाकी बच्चे इसको नोट कर लेंगे, फिर आगे बताते हैं। ओके हो गया। अब देखो इसका आगे क्या होगा, ठीक है। देखिए आगे इसके, देखिए अब देखो इसके आगे क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर x बराबर, यहाँ पर ही x बराबर आप e रख दीजिए, ठीक है, यहीं भी रख लेते हैं, अभी थोड़ा अभी e का मान निकाला जाएगा, बड़ा चला जाएगा थोड़ा, और यहीं पे x बराबर e रखने पर, ठीक है, ठीक है, x बराबर e रखने पर चलो बताओ क्या आएगा आपका, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका d² बराबर, यहाँ पे आएगा e, और यहाँ पे आ जाएगा 1/e, ठीक है। अंदर आपका बचेगा माइनस का 2, यहाँ पे अगर एलसीएम लो तो अच्छा क्या बचेगा, डायरेक्ट थोड़ा कर दें, नहीं यहाँ पे एलसीएम लेके घट जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है ना आपका। चलो e³ हो जाएगा, -1/, यहाँ पर e³ हो जाएगा, प्लस 2 log e, और नीचे बचेगा e की पावर 3, ठीक है। ओके, आगे प्लस, आगे आपका यहाँ पर जो आएगा 1/e² माइनस log e अपॉन में e², ठीक है, और का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आपका बचेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे d²y/dx² बराबर e की पावर 1/e, अंदर देखो यहाँ पे आप इसका सिर्फ एलसीएम ले लोगे इसका, ठीक है, तो नीचे बचेगा e³ बचेगा, ठीक है। ओके, आगे क्या बचेगा, यहाँ पे 2 और 1 जुड़ जाएगा ना, क्योंकि आधार आपके सेम है, तो यहाँ पे -3 आ जाएगा, समझ में आई बात, इधर समझ में आया, ठीक। आगे प्लस का 2, और चल log e जो होता है, log e किसके बराबर होता है,
1 के, यहाँ पे लिख लेना जो log e होता है वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 गुणे 1 आ जाएगा, नीचे e की पावर 3, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट ऐसे बंद कर देंगे अभी इसके लिए, प्लस। जी बेटा बिल्कुल पूछिए। कहाँ पे? यहाँ पे पूरा एलसीएम ले सकते थे, बिल्कुल पूरा ले सकते थे। तो अरे हमने यहाँ पे देखो जो दिख जाए उसे करते चलो सॉल्व, मैथ है। अब यहाँ पे दिख गया, इसको सॉल्व कर लेंगे, मेरा छोटा सवाल हो जाएगा। हम क्यों ना बनाए छोटा सवाल, क्यों बड़ी स्टेप में लिखें, है ना। ऐसा नहीं कि इसका पूरे का एक साथ एलसीएम लेते, पहले log e का मान 1 रखते, फिर पूरे का कंप्लीट एलसीएम लेते, फिर भी आपका जुड़ घट के वही आता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे छोटा बन सकता है, 2 स्टेप यहाँ पे देखो, एक स्टेप कम नोट की ना इसका एलसीएम लेके, ओके। तो जितना छोटा कर सकते हो उतना करो। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक, 1 अपॉन, देखो यहाँ पे आपका देखो 1 अपॉन ई, ठीक है, माइनस का यहाँ पे 1 हो जाएगा ई और स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। और यहाँ पर ई स्क्वायर है का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ से ये कट जाएगा, माइनस प्लस है, ठीक है। तो बचेगा क्या, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ई की पावर 1 अपॉन ई। और अंदर देखो, अब यहाँ पे फिर से एलसीएम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेना है आपको ले लो। तो यहाँ पे एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, ई की पावर 3 आएगा, ठीक है। आपका बचेगा क्या, तो माइनस का 3 प्लस का 2, यही बचेगा, ठीक है। आगे प्लस लगा है, वहाँ पर 0 बचा, ठीक है। होल स्क्वायर करेंगे 0 ही आएगा, ओके। आप देखो आगे, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर ई की पावर 1 अपॉन ई। यहाँ पर कितना बचेगा आपका, माइनस ई की पावर 3, यही तो बचेगा। गुणा करा देंगे तो क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस, ठीक है, 1 अपॉन, ठीक है, माइनस ई की पावर 1 अपॉन ई और ई की पावर 3, ठीक है। ये ऊपर देखो, यहीं से पता चल गया आपको माइनस है, ठीक है। आगे अगर एक स्टेप और करना हो तो ये कर सकते हो, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस ई की पावर 1 अपॉन ई और 3 ऊपर चला जाएगा माइनस का, ठीक है। बाकी ये ना करो, आपको यहीं से तो पता चल गया है कि ये क्या है आपका, ऋणात्मक है, ठीक है, ऋणात्मक है। ये क्या है आपका, ऋणात्मक है। अब क्या होगा, अतः क्या लिखोगे इसके नीचे, अतः, ठीक है, x बराबर e पर जो फलन होगा कैसा होगा आपका, ठीक है, उच्चिष्ट होगा, ठीक है, उच्चिष्ट होगा। अब यहाँ से निकाल लेंगे आप लोग उच्चिष्ट का मान, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है आपको उच्चिष्ट का मान। चलो उच्चिष्ट का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, जो भी आपके पास समीकरण दिया है, जैसे क्या दिया है, y बराबर x की पावर 1 अपॉन एक्स दिया है, यहीं पे x बराबर e आपको रखना है, क्योंकि आपको x बराबर e निकल के दिया है या क्वेश्चन में ही दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको y बराबर e की पावर 1 अपॉन ई, ये उच्चिष्ट मान हो जाएगा। आपका फलन कैसा होगा, उच्चिष्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में जो यहाँ पे दिया है निम्निष्ट दिया है, यहाँ पे निम्निष्ट ना होकर आपका उच्चिष्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन में ही यहाँ पर टाइप कर लेना, ठीक है, ओके। यहाँ पर उच्चिष्ट होगा, ठीक है, कन्फर्म है, ठीक है, ओके बेटा, इसे नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट सवाल, ओके, नोट कर लीजिए। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका 13 का बी, ठीक है। तो क्या लिखा है, लिखा है दिखाइए कि x बराबर 1 अपॉन ई पर फलन एक्स स्क्वायर लॉग 1 अपॉन एक्स, अच्छा रूट में ई है, तो ये आपका हो गया रूट में ई, ठीक है। ये आपका सवाल है, ठीक है। एक्स स्क्वायर लॉग 1 अपॉन एक्स उच्चिष्ट है, ठीक है। वैसे आप करना चाहते हैं तो इससे कर सकते हैं, फिर भी देख लीजिए, थोड़ा जल्दी से देखिएगा इसको, ठीक है। तो सबसे पहले देखो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, क्या लिखा है आपको, देखो ये जो लिखा है इसको y बराबर मान लो, क्या है, एक्स स्क्वायर लॉग 1 अपॉन एक्स, यही तो आपका फलन लिखा हुआ है। और यहाँ पर x का मान देखो दिया है, अब बोला है इसी पर उच्चिष्ट होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका अवकलन करते हैं, ठीक है। तो अवकलन करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ प्रथम और द्वितीय लग जाएगा, ठीक है। हाँ, लॉग m प्लस ये लॉग m, यानी ये ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा, ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये भी कर सकते हो, चाहे इसमें डायरेक्ट अवकलन भी कर सकते हो, जो इच्छा है वो कर सकते हो, ठीक है। दोनों मेथड सरल पड़ेंगे, कोई वो नहीं रहेगा। भाई x ऊपर जाएगा तो हमारा ये हो जाएगा लॉग x पावर -1 हो जाएगा, -1 आगे आ जाएगा, तो तब ये सवाल आपका बन जाएगा, ठीक। तब इसमें आप प्रथम द्वितीय लगा सकते हो, ओके। आप ऐसे भी कर सकते हो, कैसे बताते हैं, ऐसे कि ऐसे कोई बता दे, देखो डायरेक्ट करोगे तो dy अपॉन, ये तो कर लोगे ना,
ये तो मेथड कर लोगे, सरल हो गया। ये देख लो, dy अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्रथम, डी अपॉन डी एक्स लॉग 1 अपॉन एक्स प्लस, ठीक है, लॉग 1 अपॉन एक्स और डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर को ऐसे नोट करेंगे, इसका करेंगे तो 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, ठीक है। और इसका क्या होता है, माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, प्लस लॉग एक्स को आप ऐसे नोट कर देंगे, हो जाएगा आपका 2x, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स बराबर, ये ऊपर जाएगा ये वाला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका एक्स क्यूब अपॉन में माइनस इंटू में क्या है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, प्लस इसका गुणा करा देंगे तो 2x लॉग 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बचेगा माइनस का x। और अगर आप यहाँ से x को कॉमन लेना चाहो तो कॉमन ले सकते हो। देखो x को कॉमन लोगे तो प्लस वाला, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस वाले को पहले लिख दें, ठीक है। x यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा लॉग 1 अपॉन में x और माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। अब आप उच्चिष्ट और निम्निष्ट के फलन के लिए क्या करते हैं, उच्चिष्ट, ठीक है, या निम्निष्ट, ठीक है, निम्न, अच्छा पहली बार कराया, अच्छा पहली बार अवकलन कराया है, क्योंकि यहाँ पे डी स्क्वायर लिख गया ना तो मुझे लगा अच्छा डी स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि पहली बार अवकलन हो रहा है, ठीक है। चलो उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए, ठीक है, के लिए, ठीक है, के लिए तो क्या होता है आपका डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर में 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 0 रख देंगे तो 0 बराबर x ब्रैकेट में 2 लॉग 1 अपॉन में x माइनस 1, तो यहाँ पर जो x का मान निकलेगा वो 1 0 निकल आएगा, ये x बराबर 0 जो कंपेयर कराएंगे, एक आएगा आपका 2 लॉग 1 अपॉन में x माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 लॉग 1 अपॉन में x बराबर 1 जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 को अपॉन में भेज दो, क्या हो जाएगा आपका लॉग, ठीक है, 1 अपॉन x बराबर 1 अपॉन 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर भी लॉग लाना है तो आपको पता है जो 1/2 लिखा है, हर एक संख्या का गुणांक 1 होता है और 1 होता है लॉग e के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, एक बार कैमरे देखा तो कोई आ रहा है यहाँ तक, कैमरे में आ रहा है, नहीं आ रहा, देखो फिर आगे देख लो, ठीक। अब ये आपका जो लिखा है लॉग, ठीक है, 1 अपॉन में x बराबर ये 1/2, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे गुणांक में 1 मान लेना, ठीक है। 1 आपका क्या होता है लॉग e के बराबर होता है। अब 1/2 ऊपर चला जाएगा क्योंकि आपको लॉग कैंसिल करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका लॉग e की पावर 1/2, लॉग कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन x बराबर, इसको रूट में लिख सकते हैं क्योंकि आधा लिखा है पावर में, जिसकी आधा पावर होती है वो रूट में होता है। तो x ऊपर जाएगा, ये गुणा तिर्रे करा दोगे तो 1 अपॉन रूट में e आ जाएगा। यहाँ पे देखो 2 मान आ रहे हैं, एक x बराबर 0 आ रहा है, एक x बराबर 1 अपॉन e आ रहा है, और जो क्वेश्चन में दिया है वो बोला है वो x बराबर 1 अपॉन e पर दिखाओ, ठीक है। तो 0 से कोई मैटर नहीं रखेंगे, वहाँ पर सॉल्व करें जाकर, ठीक है। तो x बराबर इस पर करेंगे, ठीक है। लेकिन इसके पहले क्या कर लेंगे, इसको समीकरण चाहे 1 मान लो, ठीक है, इसका पुनः अवकलन कर देंगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 का पुनः अवकलन करने पर, ठीक है, करने पर, चलो इसका पुनः अवकलन करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, इसमें प्रथम और द्वितीय लगा लेंगे, ठीक है। प्रथम द्वितीय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा x डी अपॉन डी एक्स, और आपका हो जाएगा 2 लॉग, अगर 2 को कॉमन बाहर ले लें, नहीं इसमें नहीं हो सकता है, 1 अपॉन x माइनस 1, ठीक है। आगे बात करें, यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस 2, ठीक है, लॉग 1 अपॉन x माइनस 1 और d अपॉन डी एक्स और x हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर x, अंदर कराएंगे 2 को बाहर कॉमन लेंगे इस वाले का, ठीक है, 1 इसका कराएंगे तो 1 अपॉन x आएगा, पहले लॉग का नहीं 1 अपॉन x आएगा, ठीक है। लॉग का 1 अपॉन x होता है, 1 अपॉन x ये हो जाएगा, और इसका कराएंगे तो माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ओके। यहाँ तो समझ में आया। आगे प्लस का, यहाँ पे जो बात करें इसको ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पे काम करो ये, ठीक है,
अरे यहाँ पे ब्रैकेट चेंज कर दो, ये वाला एक बीच में लग चुका है, ठीक है, इसका गुणांक है, प्लस यहाँ पर 2 log 1/x माइनस 1 को ऐसे लिख दो, x पे कराओगे तो आपका 1 आ जाएगा। ओके, आगे तो ये हो जाएगा आपका d² बराबर x। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, x ऊपर जाएगा तो x क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस यहाँ पर इंटू में क्या लिखा है, -2 और ये नीचे x², यही तो लिखा हुआ है, प्लस 2 log 1/x माइनस का 1, ठीक है, ये वाला गुणा करा देंगे, x² आपका कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, d²y/dx², यहाँ पे माइनस का 2 बचेगा, प्लस का 2 log 1 में x माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, -1 -2 क्या जोड़ देंगे, ठीक है, तो d²y/dx² बराबर 2 log 1/x बराबर माइनस का 3 ही आ जाएगा। अब आप यहाँ पे पता करने के लिए क्या करेंगे, रख दो, x बराबर कितना है आपके पास, भाई इस पे चेक करना है, इस पे तो हमें चेक नहीं करना है, ठीक है। तो x बराबर क्या रख देंगे, x बराबर 1/√e रखने पर, ठीक है, रखने पर, चलो रख देते हैं इस साइड यहाँ पे, ठीक है, एक बार रख देंगे तो क्या हो जाएगा आपका d² बराबर 2 log 1 यहाँ पे जहाँ x है यहाँ पे रख देंगे 1/√e, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/√e और माइनस का 3, तो ये आ जाएगा d²y/dx² बराबर 2, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा log√e-3। अच्छा, रूट को क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख दें, आधा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना भाई, रूट था तो आधा लिख दिए। अब ये फार्मूला होता है, सबको पता होगा, log m⁴n वाला आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका d²y/dx² बराबर 2 और ये आगे आ जाएगा नहीं 1/2 log e, ठीक है, -3, ये कट जाएगा आपका, ये बचेगा यहाँ पर log e का मान क्या होता है 1 - 3, ठीक है। तो ये आपका जो d²y/dx² आएगा वो माइनस का 2 आएगा, इसको बोलोगे आप ऋणात्मक, ठीक है, ओके, ऋणात्मक। अच्छा, ऋणात्मक है तो फलन कैसा होगा, उचिष्ट होगा, तो आगे लिख दोगे अतः x बराबर 1/√e पर फलन, ठीक है, फलन कैसा होगा आपका, उचिष्ट होगा, और यही आपको बेटा दिखाना है, ठीक है, ये आपको दिखाना था, आ गया आपका सवाल। ओके, समझ आया तो बच्चों को, ओके बेटा, इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका 14, ठीक है। देखो 14 में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है तरंग दैर्घ्य लैम्डा की तरंग वेग पानी में, ठीक है, वेग, ठीक है, पानी में रूट के अंदर लिखा है λ/a प्लस a/λ के समानुपाती है। तो पहले ये देख लो समानुपाती क्या है और वेग के, ठीक है, तो वेग के समानुपाती है, तो वेग समानुपाती ये होता है, ठीक है, क्या है आपका, रूट में है a/λ प्लस λ/a, ठीक है, ये है, ठीक है, λ/a पहले है, ठीक, λ/a, बाकी प्लस में अगर लिख सकते तो कोई दिक्कत नहीं थी। चलिए, ये है आपका सवाल, ठीक है, ओके, यहाँ तो समझ। आगे देखो क्या लिखा है, समानुपाती है, समानुपाती कर दिया। आगे लिखा जहाँ a कोई अचर मान है, a आपका कोई अचर मान है, बाकी कोई मान नहीं है, a अचर का मान मतलब कोई संख्या 1 2 3 नहीं, जैसे 1 2 का अवकलन क्या कराते हैं 0 हो जाता है, तो यहाँ पर a का अवकलन 0 होगा, बाकी सब अचर नहीं है, ओके। आगे देखो क्या कहा है, आगे कहा है सिद्ध कीजिए कि लैम्डा बराबर a पर तरंग वेग का मान निम्नलिखित है। देखो यहाँ पे लैम्डा का मान जो है a दिया है, अब सवाल को देख लो, जो लैम्डा है ये x का काम करेगा, जैसे अभी तक सवालों में x का अवकलन कराए हैं, ठीक है, dy/dx आता था, तो y जो है, जो y है v है वो y है, समझो, जो लैम्डा है वो आपका x है, ठीक है, ये हो गया, ये चेंजेबिलिटी सवाल में वही करते समय, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो v बराबर, अगर इसको बराबर करेंगे तो v बराबर k, जो आपका नियतांक होता है, स्थिरांक होता है, λ/a प्लस a/λ, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम लैम्डा के सापेक्ष अवकलन कराएंगे, ठीक है, किसके सापेक्ष, लैम्डा के सापेक्ष, ठीक है, अवकलन करने पर,
करने पर। ठीक है, चलो अवकलन कराएंगे तो ये आपका यहाँ पर जो हो जाएगा वो जाएगा dv अपॉन में d लैम्डा बराबर। अब यहाँ पे देखो k को बाहर, देखो एक काम कर लो, यहाँ पे अवकलन डायरेक्ट कराओगे तो हो नहीं पाएगा क्योंकि रूट का करोगे बड़ा पड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक काम कर सकते हो, इसको रूट को ख़त्म करने के लिए तो स्क्वायर कर दो, एक और एक काम कर लो, इस तरह लॉग ले लो इसमें। ठीक है, यहाँ पे लिख लो दोनों और। ठीक है, देखो लॉग से ज़्यादा ईजी पड़ेगा, लॉग लेने पर लॉग लोगे तो यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका लॉग वाई, क्या हो जाएगा यहाँ पर बेटा लॉग वी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे लॉग, देखो यहाँ पे लॉग लेंगे, यहाँ तक गुणा है आपका। ठीक है, लॉग लेंगे तो गुणे में किसी चीज़ का है में हो जाती है प्लस में। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग के प्लस लॉग रूट के अंदर लैम्डा अपॉन ए प्लस ए अपॉन लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो थोड़ा उसको सॉल्व कर लो तब करो अवकलन। लॉग वी बराबर लॉग के प्लस ये रूट का मतलब 1/2 होता है, तो ये यहाँ अगर हम ये पूरे का 1/2 लगाएंगे इसका तो क्या हो जाएगा लॉग m की पावर n हो जाएगा, n आगे आ जाता है तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 लॉग और लैम्डा अपॉन a प्लस a अपॉन लैम्डा। अब थोड़ा सरल हो गया सवाल। ओके, इतनी बात समझ में आई सबको। ठीक है, अब करते हैं इसका अवकलन। तो अब इसका जब हम किसके सापेक्ष करेंगे, लैम्डा के सापेक्ष। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे लैम्डा के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, करने पर चलो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग v का कराएंगे तो 1/v और dv अपॉन में d लैम्डा बराबर, यहाँ पर 0 हो जाएगा क्योंकि लॉग का तो 1/k होगा, k का कराएंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे प्लस 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा, देखो लॉग का कराएंगे 1/x होता है तो x में पूरा जो भी लिखा लिख देंगे। ठीक है, ओके, अब अंदर कराएंगे इसका तो देखो क्या हो जाएगा, ये आपका अचर पद है e अपॉन 1/e बाहर ले लेंगे, लैम्डा का कराएंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो प्लस e को बाहर ले लेंगे, यहाँ पर बचेगा 1/लैम्डा यानी 1/x, क्या होता है फार्मूला माइनस का 1/लैम्डा स्क्वायर होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। ओके, अब देखो क्या हो जाएगा 1/v इंटू dv अपॉन में d लैम्डा बराबर 0 का काम खत्म हो गया, यहाँ पर बचा 1/2। अब देखो यहाँ पर ले लेंगे LCM, थोड़ा जल्दी करेंगे। ठीक है, यहाँ LCM लेंगे a लैम्डा मिलेगा। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, आपको पता है जो LCM मिलेगा। ठीक है, नीचे हो जाएगा आपका लैम्डा स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर। ओके, आगे वाले ब्रैकेट में देखो क्या हो जाएगा, आगे वाले ब्रैकेट में माइनस को खोल देंगे पहले, तो यहाँ पे जो खोलेंगे फिर एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो a लैम्डा स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, इस माइनस का गुणा करा दिए, समझे यहाँ माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा इधर लैम्डा स्क्वायर और माइनस का a स्क्वायर। ओके, इतनी बात सबको समझ में आई। ठीक, ओके, बहुत अच्छी बात है। फिर ये लैम्डा ये पूरा कट जाएगा, इसकी यहाँ पे पावर कट जाएगी। ओके, अब बचेगा आपका 1/v dv अपॉन d लैम्डा बराबर 1/2। ठीक है, ऊपर बचेगा आपका लैम्डा स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और नीचे बचेगा आपका पहले ये वाला लैम्डा बचेगा। ठीक है, ये लैम्डा और ये लैम्डा स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर ये बचेगा, या लैम्डा का अंदर गुणा करा दो, चलो करा दो गुणा। ठीक है, ये जो बचेगा आपका अंदर गुणा करा दो इस लैम्डा का और ये v को उधर भेज दो। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा dv अपॉन में आपका हो जाएगा ये d लैम्डा बराबर v और यहाँ पे हो जाएगा 1/2 लिख लो। ठीक है, इंटू। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आगे हो जाएगा आपका लैम्डा स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और ये हो जाएगा नीचे लैम्डा का गुणा करा देंगे तो लैम्डा क्यूब प्लस का a लैम्डा स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग लैम्डा का मान निकालेंगे, पर कहाँ पे, अच्छा यहाँ पे नहीं, ओनली लैम्डा आएगा। हाँ, अब देखो यहाँ पे x का मान निकालेंगे dv अपॉन dl 0 करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे a स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे a स्क्वायर, अच्छा हाँ वही तो a पे स्क्वायर था, लैम्डा पे नहीं था, हमने स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, ओके, इतना समझ में आया सबको। ठीक है, अब देखो उच्चिष्ट निम्निष्ट के लिए करते क्या है, उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए क्या करते हैं आप, dy अपॉन dx बराबर 0 करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है dv अपॉन में d लैम्डा बराबर 0 और लेकिन यहाँ पे देखो दिया है। ठीक है, जरूरी नहीं कैलकुलेशन की जाए।
ओके, यहाँ पे आपको देखो दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया है, लैम्डा बराबर ए दिया है, ठीक है। अगर लैम्डा बराबर ए दिया है तो इसका फिर से पुनः अवकलन कर दो, ओके, ठीक है। तो पुनः अवकलन करने के पहले मैं इतना कहना चाहूँगा, आप इसे नोट कर लो क्योंकि इसमें शायद वो चीज़ ना आए, ठीक है। क्योंकि पुनः अवकलन होगा बड़ा हो जाएगा, वजह इसकी है भाई, यहाँ पे आप क्या करो, पहले तो v का मान उठा के रखोगे, चलो v को छोड़ दो, चलो, क्योंकि v का भी यहाँ पे अवकलन होगा, बाद में रख लेते हैं। इसमें अंश हर भी लगेगा, प्रथम द्वितीय भी लगेगा, ठीक है, दो चीज़ें लगने वाली हैं, तो बड़ा सवाल थोड़ा सा होगा, इसलिए नोट कर लो, फिर आगे बताते हैं। ओके बेटा, आप देखते हैं इसके आगे का, ठीक है। तो ये आपका निकल के आया है, इसका कराएंगे पुनः अवकलन, ठीक है। यही तो आपका समीकरण 1 था, ठीक है, ओके। अब इसका क्या कराएंगे, पुनः अवकलन कराएंगे। तो पुनः अवकलन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कराएंगे तो क्या हो जाएगा आपका dv स्क्वायर डी लैम्डा स्क्वायर बराबर, ये भी आप ये प्रथम मान लीजिए, ठीक है, इसको सेकंड मान लीजिए, ठीक है, ओके। तो ये हो जाएगा v/2 d/d लैम्डा, ठीक है, और आगे ब्रैकेट में हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन लैम्डा क्यूब प्लस का ए स्क्वायर लैम्डा, ठीक है, ओके। और फिर प्लस लग जाएगा, और फिर दूसरे में हो जाएगा आपका लैम्डा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन लैम्डा क्यूब प्लस का ए स्क्वायर लैम्डा, फिर d/d लैम्डा, यहाँ पे d लैम्डा, और प्रथम क्या हो जाएगा आपका v/2, ठीक है, ये आ जाएगा, ओके। अब इसका जब अवकलन कराएंगे तो यहाँ पर देखो अवकलन कराना है, यहाँ पे अंश और हर का फार्मूला लगेगा, ओके। तो इसका देखो कैसे कराएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा d स्क्वायर अपॉन डी लैम्डा स्क्वायर बराबर में 2, और इसका कराएंगे इसमें क्या लगेगा आपका अंश और हर का फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो अंश हर में क्या है, लैम्डा क्यूब प्लस का ए स्क्वायर लैम्डा और d/d लैम्डा माइनस, ठीक है, और माइनस नहीं, अभी पहले इसको तो लिख लें, लैम्डा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर माइनस, ठीक है, लैम्डा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और आगे d/d लैम्डा, और ये हो जाएगा आपका ए क्यूब प्लस का ए स्क्वायर लैम्डा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। और नीचे क्या होता है आपका हर स्क्वायर, हर में क्या है, लैम्डा क्यूब प्लस का ए स्क्वायर लैम्डा, ये आ जाएगा, ठीक है, ठीक। अच्छा, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, ये ब्रैकेट में कहाँ पे लैम्डा क्यूब होगा, यहाँ पे, अरे ए क्यूब लिखा है, एक सेकंड, अच्छा यहाँ पे ये लैम्डा क्यूब होगा, अच्छा हाँ, यहाँ पे ए नहीं है, लैम्डा है, ठीक है, ओके, नोट गया, ओके, इतना समझ में। आगे प्लस, आगे ये वाला प्लस, इसका कुछ कराएंगे नहीं, जिसका इसको नोट करते हैं, लैम्डा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लैम्डा क्यूब प्लस का ए स्क्वायर लैम्डा, ओके, इसको ब्रैकेट में से कर दो। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, 2 को कॉमन ले लो, 1/2 को, ठीक, ले लिया गुणे में, ओके। अब यहाँ पे v का कराएंगे तो v का आपको पता है dv/d लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। अभी dv/d लैम्डा का मान कहाँ रखते हैं, यहाँ से उठा के रख देंगे वहाँ पे, ठीक, ओके, ठीक है, अभी बाद में रख लेते हैं, ठीक है, तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, तो d स्क्वायर y/d लैम्डा स्क्वायर, और यहाँ पे v का भी मान रखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो v का भी मान बाद में ही रखते हैं क्योंकि फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, आप सॉल्व करने में तो आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। अभी थोड़ा थोड़ा करते हैं, डी क्यूब प्लस का ए स्क्वायर लैम्डा ऐसे लिख देंगे। इसका कराएंगे तो लैम्डा का क्या हो जाएगा 2 लैम्डा, ए का आपका 0 हो जाएगा। इतना समझ आया सबको? ओके, ए का क्या हो जाएगा 0 क्योंकि आपका अचर पद है, माइनस, ठीक है, इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, इसका कराएंगे तो क्या हो जाएगा 3 लैम्डा स्क्वायर, और इसका 0 नहीं ए स्क्वायर को बाहर लेंगे और लैम्डा का 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्स का काम कर रहा है लैम्डा आपका। और नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा लैम्डा क्यूब प्लस ए स्क्वायर लैम्डा का होल स्क्वायर। ओके, आगे देखो प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका लैम्डा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन लैम्डा क्यूब प्लस का ए स्क्वायर लैम्डा, ठीक है। और आगे आपका यहाँ पर 1/2। अब यहाँ पर जो आपका dv अपॉन डी लैम्डा लिखा है इसका मान रख दो, कितना है, ये है आपका v, क्या है, ये तो निकल के आए हैं, क्या निकला है v/2 इंटू में, और ये है लैम्डा स्क्वायर। अच्छा, एक काम करो, एक आइडिया आया है माइंड में, मत रखो, ठीक है, अभी बताएंगे क्यों नहीं रखना है, ठीक है।
अभी देखो बताएं क्यों नहीं रखना है, ठीक है। वैसे आप रख सकते हो लेकिन क्यों नहीं रखना है मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। यहीं तक सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे देखो क्या करेंगे, आगे भी होगा। अगर रखना चाहो तो v का मान रखोगे, यहाँ पे dv/d लैम्डा रखोगे, ये पड़ेगा बहुत बड़ा फिर मैथड, ठीक है। इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे पहले x लैम्डा बराबर दिया क्या है उसको रखो पहले, ताकि ये पोर्शन छोटा करो। देखो जो कट रहा है उसे काट दो पहले, ठीक है। तो यहाँ पे लैम्डा बराबर आपको क्या दिया है, a दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे रख दो रखने पर, ठीक है। अच्छा रखने पर, ठीक है। अभी हमने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि हमको दिख गया ये 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो इधर सब जितना गुणांक होगा सब 0 हो जाएगा, ठीक है। इसे रखोगे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, d² y/d लैम्डा स्क्वायर बराबर v/2, ठीक। कहाँ पे यहाँ, अच्छा y नहीं v है आपके पास, ठीक है। y बहुत चलता है तो आज भी चल गया, ठीक। ये है आपका, ओके। अब यहाँ पे लैम्डा की जगह पे रखेंगे a, तो क्या हो जाएगा a³। यहाँ पे a² है, a², लैम्डा की जगह a रखेंगे तो यहाँ पर a³ हो जाएगा, जब गुणा कराएंगे हो जाएगा ना, ठीक। तो प्लस का a³, आगे की बात कर लें तो 2a हो जाएगा, ओके। माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका a² माइनस a² हो जाएगा, ठीक है। आगे आपका 3a² प्लस का a² हो जाएगा। अब पूरे का जो अपॉन होगा वो क्या हो जाएगा आपका a³, ठीक है, प्लस a³, ठीक है, प्लस का a³ का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका a² माइनस a², यहाँ पर हो जाएगा a³ प्लस का a³ हो जाएगा 1/2 dv/d लैम्डा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये आपका कट जाएगा, यहाँ पर आपका 0 बचेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ ये कट जाएगा, यहाँ पर 0 बचेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ये कटा, ये 0 बचा, ये पोर्शन 0 कर देगा, ये पोर्शन 0 कर देगा, ये थोड़ा सा मैथड छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा d² v/d लैम्डा स्क्वायर बराबर v/2, ठीक है। इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा बेटा 2a³, और इनटू में लिखा है 2a, ठीक है, लिख देंगे। आगे आपका 0 बचेगा, अपॉन में बचेगा a³ प्लस का, इसको भी जोड़ देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका 2a³ का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर 0 बचेगा, ठीक है, ये पूरा 0 कर देगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट यहाँ पर, ये आपका पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 बचेगा, सब में गुणा करा दोगे 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके आगे क्या करना है, आगे देख लो इसके, तो अब देखो इसके आगे क्या करना है, यहाँ पे देखो बचेगा क्या d² v/d लैम्डा स्क्वायर बराबर यहाँ पर v/2 और ब्रैकेट में बचाएगा, यहाँ पे गुणा कराएंगे तो 2 4 आ जाएगा, 4 a⁴ और नीचे खोलेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 की पावर 2 4 और हो जाएगा आपका a⁴ ये हो जाएगा आपका फाइनल, ठीक है। बाकी कुछ तो बच नहीं रहा है, बच रहा है, ठीक है, हो गया ना कंप्लीट, ठीक। अब देखो यहाँ से अगर कट करेंगे तो 4 से 4 कट हो जाएगा आपका, ठीक है। और क्या कट हो जाएगा, और कट हो जाएगा आपका ये पूरा कट हो जाएगा, इसकी पावर कट हो जाएगी, यानी आपका बचेगा d² v/d लैम्डा स्क्वायर बराबर में v/2 और अंदर बचेगा आपका 1/a⁴, यही तो बचेगा, ठीक है। अब v का मान उठा के देखो, v का तो मान अब रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगर कट जाता तो नहीं रखते, यहाँ पे dv/d लैम्डा कट चुका है, ठीक है। तो v बराबर जो भी आपको स्टार्टिंग में दिया था, क्या दिया था, v बराबर जो भी दिया था उसको रख दो, तो d² v/d लैम्डा स्क्वायर बराबर v बराबर क्या दिया था आपका k रूट में λ/a, ठीक है, और प्लस a/ लैम्डा, और यहाँ पे दिया है 1/a, ठीक है, ये आपको दिया है, ओके, इतना समझा। अब यहाँ पर जहाँ पर आपके पास लैम्डा है वहाँ पे आपको क्या रखना है, a रखना है, ठीक है। अब तो यहाँ पे रख दो आगे लिख दो लैम्डा बराबर a रखने पर, ठीक है।
रखने पर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, वैसे देखो के कांस्टेंट है, नेतांक का जरूरी नहीं रखो क्योंकि के का मान 1 होता है, ठीक है, जरूरी नहीं आप रखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा d² y/d लैम्डा स्क्वायर बराबर a की जगह 1 a प्लस a/a, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा 1/a, ये कट जाएगा, ठीक है, ये आपका कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा 1 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा d² y/d लैम्डा स्क्वायर बराबर k, और रूट में 2 बचेगा, 1 1 2, और अपॉन में आपका a बचेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब ये आपके पास फलन कैसा है, ठीक, अच्छा के का मान जरूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है आप के का मान रखो, ठीक है। यहाँ पर बचेगा क्या आपके पास, आपको यहाँ पे देखना है कि धनात्मक बच रहा है कि ऋणात्मक बच रहा है, ठीक है। वो आपका यहाँ पर धनात्मक बच रहा है, ठीक है, धनात्मक, ठीक है, धनात्मक बच रहा है। तो आप लिख सकते हो अतः, ठीक है, यक्स बराबर क्या है, आप नहीं लैम्डा है ना, ये अतः लैम्डा बराबर a पर फलन कैसा होगा, फलन निम्निष्ठ होगा बेटा, आपको ये बताना निम्निष्ठ होगा। ओके, इतना समझ में आया, ठीक है। ये हो गया आपका सवाल। तो ओके बेटा, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। आगे के 3 सवाल शायद बचे हैं उनके साथ, ठीक है। सभी बच्चे सवाल को नोट कर लेंगे अच्छे से और अच्छे से पढ़ाई करते हुए चलेंगे, ठीक है। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। सब बच्चों से जय हिंद।